ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शिकारी था, लेकिन वह बाकी शिकारियों जैसा नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वह किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। उसके पास बस एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वह बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वह रोज जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से थोड़ी दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़कर चले आते। वह इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वह रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वह उस परिंदे को दाना खिलाता, उसका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। उस परिंदों के शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम बजहात था। बजहात अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ गया और उसका इंतकाल हो गया। बजहात और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वे जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बजहात छोटा था, मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें वह जंगल चला जाता, जहां उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूं। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ा करूंगा। उसकी अम्मी जानती थीं कि वह बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल ला कर दे दिया। अगली सुबह बजहात जल्दी उठ गया और जंगल को चला। न उसे किसी चीज का डर था, न ये ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वह जंगल के एक एक पेड़ को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास न आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थीं कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं कि कोई एक ही दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे अब्बू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बजहात हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से यह काम जारी रखा। आखिर धीरे धीरे उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छिपाना और बिना हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वह खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। बजहात ने सोचा कि यह अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वह अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। बजहात के पास रंगीन अंडा देखते ही उसने फौरन आवाज दी, ऐ सुनो, क्या यह अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूं। बजहात जानता था कि वह दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर बजहात ने कहा, हाँ, 10 रुपये का है। बजहात को यह देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपये देकर अंडा ले लिया। बजहात ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। यह अंडा भी उसने उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वह परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बजहात उसे बेच आता। यो माँ बेटे मजे से गुजर बसर करने लगे। एक दिन बजहात को ख्याल आया कि यह चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीदकर क्या करता है, जरूर इसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीदकर महल पहुंचा और बजहात समझ गया कि वह दुकानदार उससे रोजाना अंडा खरीदकर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। बजहात ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रुपए पाऊं। उसने ऐसा ही किया।
बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बजहाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बजहाद को सबक सिखाने के लिए वह एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बजहाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बजहाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बजहाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन लाओ। बजहाद समझ गया कि यह चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ है कि वह कभी यह नहीं सोच सकता था कि अंडे कहां से आते हैं। लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म न मानने पर उसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। बजहाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता, तो कभी बुलबुल। उन्हें बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बजहाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वह बजहाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने यह देखा तो बजहाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बजहाद समझ गया कि वह उससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बजहाद से लिया था वह अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बजहाद से कहिए कि वैसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए, ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने बजहाद को बुलवाया और हुक्म दिया, मेरे परिंदे का साथी वैसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बजहाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम वैसा ही एक और परिंदा न लाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। बजहाद परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया। वैसा अजीबोगरीब परिंदा कहां से मिलता, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बजहाद ने परिंदा पकड़ा और उसे लेकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी न दिया। बजहाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है। फर्क यह है कि वह चालाक है और यह बेवकूफ। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वह जानता था कि बजहाद बहुत बहादुर, मेहनती और जहानत वाला लड़का है। वह जरूर एक न एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि बजहाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह उसे मरवा देगा, लेकिन उसे अब बजहाद से डर लगने लगा कि कहीं वह उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसने बजहाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वह बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे बजहाद लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वह कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर यह फूल उन्हें सूंघने को न मिले तो वे मर जाते हैं, और यह फूल काले दैत्य के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे, क्योंकि काला दैत्य तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता, और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वह उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, यह काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। उसका नाम बजहाद है। उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बजहाद को बुलवाकर कहा, काले दैत्य के बाग से समन नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बजहाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा, इसका साथी लाओ। मैंने वह भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका यह हुक्म अजीब है।
मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले दैत्य का बाग कहाँ है। ये तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है, बादशाह ने जवाब दिया। बजहात ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उसी से कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। बजहात समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है और यह सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वह चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वह बहुत अक्लमंद था। बजहात उसके पास गया और उसे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या यह सच है कि समन नाम का कोई ऐसा फूल है जो काले दैत्य के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वे परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ, यह सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहां तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास जरूर जाते हैं। इसलिए काला दैत्य अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बजहात ने पूछा, अगर मैं उसके बाग से वह फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बागा का एक ही दरवाजा है और उसे काले दैत्य के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बजहात ने कहा, मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले दैत्य के बाग का पता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। दैत्य बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छिप कर रहो। अगर वह तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। बजहात ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वह चलता गया। आखिर वह काले दैत्य के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वह दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था जैसे आंधी आ रही हो। शोर करीब आता जा रहा था। वह समझ गया कि काला दैत्य बाग के अंदर जा रहा है। वह फौरन छिप गया। दैत्य उसे न देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बजहात को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा हो। दैत्य ने बाग का दरवाजा खोला। बजहात सांस रोककर दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वह बाग के अंदर गया, बजहात भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक बिना हिले जुले छिपकर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहां बहुत काम आई। दैत्य को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वह बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंगों के ऐसे फूल थे कि बजहात दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बजहात रात को वहीं छिपा रहा। सुबह काला दैत्य फिर बाहर आया। शायद वह शिकार की तलाश में जा रहा था। जब दैत्य चला गया तो बजहात झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। दैत्य उसमें रहता था। बजहात उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वह 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वह सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बजहात ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी
उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वह रो रही थी। बजहात को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहां से चले जाओ। अगर काला दैत्य आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बजहात ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस दैत्य मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहां कैद हूं। बजहात ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों और कैसे आए हो? बजहात ने पूरी बात बताई कि वह किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल न मिला तो बादशाह उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काले दैत्य के अष्टबल में तेज घोड़े भी हैं। बजहात अष्टबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाघ में एक पत्थर को दबाने से बाघ का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों ने दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बजहात के शहर पहुंच गए। बजहात की मां दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वह मिला भी या नहीं? बजहात ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बजहात फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ, ले आया है। थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, दैत्य को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूं, इसलिए वह मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वह फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वे फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बजहात फिर कामयाब हो गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बजहात से कहिए कि वह समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, यह ठीक कह रहा है। तुम काले दैत्य के बाग में फिर जाओ और वहां समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बजहात ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा छकाएगा। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले दैत्य के बाग में नहीं उगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि उसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वे उस शहर में रहते हैं। उन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब वह खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वह चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बजहात उनको फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहां चलेंगे। बजहात ने कहा, चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। वह उन्हें लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पर पहुंचकर बजहात ने कहा, इस शहर का रास्ता इस नदी की तह में है। आप नदी में छलांग लगा दीजिए। नदी की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाएं और 100 तक गिने। 100 तक गिनने के बाद नदी की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ बादशाह नदी में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है
तो पहले यह खुद छलांग लगाए और नदी की तह में पहुंचकर उस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं थका हुआ हूं। अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूं। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा, बजहात ने कहा। वे दोनों मान गए। सब वापस आए। बजहात घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाईं तो वे समन के फूल बन गए। बजहात ने सोने के वे सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो वह दैत्य के मकान से अपने साथ लाया था, और नदी पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए उसने नदी पार की और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीजें एक पेड़ में छिपा दी। ये काम करके वह वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग नदी के किनारे जमा हो गए। बजहात ने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद नदी में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसलिए जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ा तो कोई उसे देख न सका। वहां से उसने थैला लिया और नदी तैरकर पार कर लिया। वापस किनारे पहुंचकर उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, यह आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं। अगर वह खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन नदी में छलांग लगा दी। बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वह भी कूद पड़ा। नदी के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस न आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिलीं। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सजा मिल गई। इसके बाद बजहात की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।